लास्ट हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में, और अब हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बाद एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपकी जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? ये होती है ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये ब्रांच है फिज़िक्स की इन विच branch of physics a branch of physics in which a branch of physics in which we study charges at rest, जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस की एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पर होते हैं। चार्ज तो आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है हम सब जानते हैं बात। उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएँ, इलेक्ट्रॉन उसे दे दिए जाएँ, या फिर नेचुरली जो फंडामेंटल अपने पास पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो चार्ज हैं अपने पास। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट, और टर्म्स related with charge like electric field, comma, electric force, etc. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ये ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं, यानी उन चार्जेस की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पर होते हैं, या इन चार्जेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, तो उनकी स्टडी हम करते हैं। ठीक है बच्चों। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि सबसे पहले ये पता ही तब लगा था कि बॉडी जब चार्ज हुई थी तो सबसे पहले यही पता लगा था, फ्रिक्शन की मदद से ये बात पता लगी थी कि बॉडी चार्ज हुई है कि नहीं हुई है। इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी हम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है। हालांकि डेफिनेशन पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन फ्रिक्शन की बात मैंने आपको बताई, तो अब आपको पता है कि बॉडी चार्ज कैसे होती है और इसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले साइंटिस्ट थैलस ने ही इसके बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट है अपने पास फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडामेंटल लॉ। इट इज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। इट इज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। और लॉ क्या है? लॉ बहुत ही आसान है। लाइक चार्जेस रिपेल बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। तो साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। उन्होंने एक्चुअल में अपोजिट काम किया था। उन्होंने ये कहा कि जब दो बॉडीज़ को रब करके नज़दीक लाया गया
तो कुछ बॉडीज़ तो ऐसी थी जो आपस में अट्रैक्ट कर रही थी, यानी एक दूसरे की ओर जा रही थी, और कुछ बॉडीज़ ऐसी थी जो एक दूसरे से दूर जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो बॉडीज़ एक दूसरे के नियर आ रही हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं, वो अट्रैक्शन शो कर रही हैं, इसका मतलब अनलाइक चार्ज रख रही हैं, और जो सेम नेचर का चार्ज रख रही हैं इसलिए वो रिपेल कर रही हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे जिन्होंने पोलैरिटी ऑफ चार्ज को बताया। उन्होंने बताया कि भाई किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने आप ये बात मान ली थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का, और ग्लास रॉड को जब रब किया गया सिल्क क्लॉथ से तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो वो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज उनको पता ही नहीं था कैसे आया, उन्होंने मान लिया कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो मास में हैवी थी तो उसको पॉजिटिव चार्ज मान लिया, और वो जो सिल्क क्लॉथ था उसको नेगेटिवली चार्ज मान लिया। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो खुद ही ने उन्होंने अपने आप ये बात मान ली कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। तो ये फंडामेंटल लॉ है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का। आगे देखिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस क्या हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, द इलेक्ट्रिक वायर्स या इलेक्ट्रिक केबल्स, जो भी आप कहना चाहें, इलेक्ट्रिक वायर्स आर एनक्लोज्ड इन प्लास्टिक जैकेट। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उन्हें प्लास्टिक जैकेट में पैक कर दिया जाता है। जो करंट फ्लो होगा तो आपस में फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से आग लग सकती है। और आगे देखिएगा, द व्हीकल्स कैरिंग inflammable materials, जो व्हीकल इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स यानी पेट्रोल डीजल वगैरह लेकर जाते हैं, पेट्रोल डीजल एट्सेट्रा कैरी करते हैं, हैव अ रोप, उनसे एक रोप अटैच होती है, एक रस्सी अटैच होती है, विच इज इन टच विद ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। व्हीकल का जब मोशन होता है तो उस मोशन के दौरान वो ग्राउंड से टच होती हुई जाती हैं। तो जब व्हीकल मोशन में होता है तो मोशन करते हुए उसकी सरफेस पर चार्ज डेवलप होता है, और वो चार्ज जो है वो रोप की मदद से किस में चला जाता है, ज़मीन में चला जाता है। नंबर 3, फास्ट मूविंग व्हीकल्स या फास्ट मूविंग कार्स और बाइक्स एंड कार, फास्ट मूविंग व्हीकल्स जो होते हैं, हैव एरो डायनेमिक डिज़ाइन। उनका एरो डायनेमिक डिज़ाइन होता है, यानी एयर से कम उनका फ्रिक्शन देखने के लिए मिलता है। और भी इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बलून वाला भी एग्जांपल दिया था, कॉम वाला भी एग्जांपल दिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुर्सी पर बैठे हुए, प्लास्टिक कुर्सी पर, एकदम से हमारे अंगूठे के जो नाखून है उस पर एकदम झटका सा लगता है, वो चार्जिंग में फ्रिक्शन की वजह से कंटिन्यू हम बैठते हैं तो रब होता है, और रब करने की वजह से वहाँ पर डेवलप हो जाता है चार्ज। और जब हम
उसको पास में लेके जाते हैं तो चार्ज फ्लो करता है और एकदम से झटका महसूस होता है।